चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने आज फिर से सोनिया गांधी की पेशी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन की यहां पर रणनीति बनाई है। कांग्रेस दफ्तर और ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की तैयारी यहां पर की जा रही है और आपको बता दें कि संसद के बाहर और अंदर कांग्रेस विरोध करेगी। प्रदेश अध्यक्षों, इसके साथ ही महासचिवों के साथ गहलोत और बघेल शामिल होंगे। पिछली सुनवाई में करीब 2 घंटों तक पूछताछ की गई थी और उसके बाद सोमवार का वक्त दिया गया था और आज एक बार फिर से सोनिया गांधी की ईडी के समक्ष पेशी है और इसके विरोध में कांग्रेस जो है लगातार हल्ला बोल कर रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है और आज एक बार फिर से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी यहां पर कांग्रेस की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि पार्टी के अध्यक्षों के साथ साथ महासचिव और इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत और बघेल, भूपेश बघेल भी यहां पर शामिल होने जा रहे हैं और पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से यहां पर कर ली गई है। आपको बता दें कि संसद के बाहर और अंदर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लिहाजा करना चाहिए और उनकी सेहत का, पर जो भी अगर सवाल होंगे उनकी बिल्कुल स्पष्ट जवाब देंगी और सब क्लियर हो जाएगा। सर, बीजेपी लगातार यही कहती है कि कांग्रेस तमाशा कर रही है, जो तरीका जाना है पूछताछ है, तो पहले वो अपने सहयोगियों को और अपने जो उनके जो मंत्री हैं, जो जैसे नुपुर शर्मा, जो गलत बोलते हैं, जो मतलब कम्युनल इशू क्रिएट करते हैं और माइनॉरिटीज को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है। पहले उनको रोकना चाहिए, फिर आगे देखना चाहिए किसी और प्रकार से। थैंक यू। तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज सोनिया गांधी से एक बार फिर से ईडी की पूछताछ है और पिछली बार आपको बता दें कि करीब 2 घंटों तक पूछताछ हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोहर विश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोहर, आज एक बार फिर से सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी है और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन को बिल्कुल तैयार है। मनोहर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मनोहर, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। जिस तरीके से आज सोनिया गांधी की एक बार फिर से ईडी के सामने पेशी और उसके विरोध में कांग्रेस जो है देश भर में विरोध को तैयार है। बिल्कुल आयुषी, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस मुख्यालय पर 24 करोड़ यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ जुट चुके हैं और यहाँ पर बैठ करके और नारेबाजी कर रहे हैं ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी जो है और भी आने का सिलसिला जारी है, लेकिन फिलहाल जो अंदर जो मुख्यालय के अंदर रात भर रुके हुए थे कार्यकर्ता, वो पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस का, वो उनके मुखिया यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ में उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। साथ ही आपको बताते हैं कि थोड़ी देर बाद में सीनियर नेता कांग्रेस के, चाहे पदाधिकारी हो चाहे सांसद हो, वो यहाँ पहुंचेंगे। कांग्रेस का ये कहना है कि संसद में जिस तरीके सदन शुरू होगा, वहां पर कांग्रेस के सांसद है वो विरोध दर्ज करवाएंगे। साथ ही संसद से बाहर सड़क पर जो बाकी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो जुटे हुए हैं, वो ईडी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 11 बजे यहाँ एआईसीसी पहुंचेंगे और वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। जैसे ही 11 बजे का वक्त होगा और सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर के लिए जाने के लिए रवाना होंगे, तो कांग्रेस कार्यकर्ता अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे और तो क्या कह रहे हैं कि हम कांग्रेस दफ्तर से होकर के ईडी के दफ्तर वहां जाएंगे और उनका घेराव करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो फोर्स जो लगी हुई है वो चाहे थी वो उनको वहां से जाने दे, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि जो कार्यालय जाने के, ईडी के दफ्तर जाने से पहले ही उनको रोक लिया गया और डिटेन करके अलग अलग पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। तो वैसा ही कमोबेश नजारा इस बार भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काफी आक्रोश है, जोश है और वो जो है विरोध प्रदर्शन के लिए लगातार यहाँ डटे हुए हैं। जी मनोहर, जैसा कि पिछली बार देखा गया था कि 2 घंटे की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी को छोड़ दिया गया था, एक बार फिर से सोमवार को बुलाया गया, तो क्या आज जो है पूछताछ यहाँ पर पूरी होने की संभावना है या फिर अगली डेट भी दी जा सकती है? आयुषी, देखिए जो ईडी का अपना काम करने का जो है पूछताछ का अपना तरीका है, शैली है, उस हिसाब से जो है। और दूसरा क्या है कि सोनिया गांधी की हेल्थ का इशू भी है, तो उस हिसाब से सोनिया गांधी ने उस दिन कहा था कि जितनी पूछताछ करनी 2 दिनों में कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है, तो वो ज्यादा वक्त तो यहाँ नहीं दे पाएंगी। तो उसके बाद में ईडी ने कहा है कि आपको जरूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा। तो वो वक्त आज 26 जुलाई का है, उस दिन बुलाया है, लेकिन तो पूछताछ कितनी लंबी होगी ये कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आज दिन भर
जो है सोनिया गांधी को 2 या 3 दौर की बात पूछताछ की जा सकती है और उसके बाद हो सकता है कि आज पूछताछ पूरी भी कर ली जाए, क्योंकि उनका हेल्थ का इश्यू भी है और तमाम जो जहाँ जो पूछताछ करनी है, जो सवाल है उनके, वो तमाम सवालों के जवाब सोनिया से लेने की कोशिश भी करेगी। जी बिल्कुल मनोहर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उसी तरीके से हम लोगों ने ये तय किया था कि दिल्ली के अंदर राजघाट के ऊपर हम लोग सत्याग्रह करेंगे और जब तक के श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूछताछ के बाद में वापस नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक हमारा सत्याग्रह राजघाट से रहेगा, जारी रहेगा। बहुत ही दुख की बात है कि भारत सरकार ने राजघाट के ऊपर महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर प्रमुख विपक्षी पार्टी को सत्याग्रह से मना कर दिया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी पुलिस कमिश्नर से बात करी और अधिकारियों से बात करी, लेकिन राजघाट के ऊपर वो भी हम ये कह रहे थे कि अगर आप राजघाट के एकदम सामने रिंग रोड वाली साइड पे हमें इजाजत नहीं देते तो साइड की जो रोड है जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं होता है, आप वहां पर हमें इजाजत दें। हम गांधी जी की समाधि के सामने सत्याग्रह, एक प्रतीकात्मक स्थल जो है पूरे देश के लिए, हम लोग वहां पर सत्याग्रह करना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने राजघाट के ऊपर, आप लोगों को याद होगा 5 जून 2015 को बाबा रामदेव के समर्थन के अंदर डांस पार्टी के रूप में, उत्सव के रूप में प्रदर्शन किया था, वही भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस को राजघाट के ऊपर सत्याग्रह करने से मना कर दिया है। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती है। हम लोग ये कहते हैं कि अगर राजघाट के ऊपर गांधी जी की समाधि पे ही सत्याग्रह नहीं हो सकता, तो इसका मतलब तो सीधे सीधे यह है कि लोकतंत्र की तो हत्या हो गई गांधी जी की तरह। अगर गांधी जी की समाधि पर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्षी पार्टी के एक दिन के सत्याग्रह के ऊपर भी नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। तो आज हम लोग, आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को यह कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझाना चाहते हैं कि लोकतंत्र के दोनों पहिए होते हैं, एक रूलिंग पार्टी और एक विपक्ष। अगर एक भी पहिया लोकतंत्र का खिसक गया तो लोकतंत्र की गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो विपक्ष के पहिए को काम करने दें, विपक्ष के पहिए को घूमने दें। सत्याग्रह का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, और गांधी जी की समाधि पे सत्याग्रह नहीं करने देना, इससे एक खराब स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सके, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सके, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सके, देश की सुरक्षा के मुद्दे को ना उठा सके, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी भरपूर निंदा करती है। हम लोगों को अपने ऑफिस में आने में रुकत हो रही, हमारी गाड़ियां 1-1 किलोमीटर दूर रोक दी जाती। तो जब विपक्ष की हेड ऑफिस के ऊपर लोगों को आना जाना रोका जाएगा, विपक्ष की पार्टियों से की सत्याग्रह करने की के जो हम लोगों का एक मूलभूत अधिकार है उसको हमारे से छीना जाएगा, तो लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। आज कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, पूरे देश भर में लोकतंत्र के ऊपर इस प्रहार के खिलाफ में सत्याग्रह कर रही है और पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ता अपने अपने राज्य के हेडक्वार्टर्स में वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और हम लोग आज यहां पर उनके साथ में हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसके खिलाफ में
आवाज उठाएंगे, वहां पर भी हम लोगों की चर्चा हो रही है पार्लियामेंट्री पार्टी में आगे की रणनीति के लिए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में राजनीतिक द्वेष की भावना से जो ये कार्रवाई करी जा रही है, इसके खिलाफ में हम लोग पूरे देश भर में हम सत्याग्रह कर रहे हैं। धन्यवाद। आपके कोई सवाल है तो इसमें जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। of the police also to ensure that the protest is peaceful. So all are legitimate claims to have satyagrah outside such places which do not cause any hurdle on the traffic. Such permission should always be granted to us. Like I have said in the beginning, why the permission when we requested to have a satyagraha outside Gandhi Samadhi was denied to us. Had it been allowed to us, we would have just sat over there for the day, and we were not even very keen to have it just in front of Rajghat on the ring road. We wanted it into the by lane so that we do not disrupt the traffic.